गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री शुरू करते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म है। पहले आइसोमरिज्म क्या होता है? मोलिक्यूल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। मोलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो सेम होता है बट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। अब आइसोमरिज्म कई टाइप का होता है, जिनमें से पहला है स्ट्रक्चर आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ओनली स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है, मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है। अब उसके बाद है चेन आइसोमर्स। मतलब स्ट्रक्चर आइसोमर्स के ये टाइप है चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स आइसो का मतलब होता है सेम और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। मोलिकुलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट इन पेरेंट्स चेन। केवल चेन में डिफरेंस आता है। जैसे इस मोलिकुलर में देखिए एन ब्यूटेन, यहाँ पे आइसोब्यूटेन। मोलिकुलर सेम है बट यहाँ पे चेन में डिफरेंस आ गया। ये CH3 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है जबकि इसमें यहाँ। अब हम पढ़ते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आए। जैसे इसका भी एग्जाम्पल करते हैं हम। एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन यहाँ है और यहाँ पे यहाँ। मतलब सिर्फ पोजीशन में, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आए उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप हो, या फिर कोई भी जैसे क्लोरीन या मतलब कोई भी अटैच्ड जो एटम है ना, उसकी पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे इस केस में क्लोरीन की है। अब फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म is due to the presence of different functional group in compounds having the same molecular formula। जैसे कि इथाइल अल्कोहल है, डाई मिथाइल ईथर है। यहाँ पे कीटोन नहीं, ईथर, यहाँ पे ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए जबकि जो ये मतलब कि कंपाउंड है वो सेम ही है। अब इसी में एक कंपाउंड रह गया रिंग चेन आइसोमर्स। Ring chain isomer, this is a type of isomer in which two compounds have the same molecular formula, have open chain और ring chain respectively। मतलब जो ओपन चेन में भी एग्जिस्ट कर सकता है कंपाउंड और रिंग चेन में भी। उन्हें बोल, एक रिंग में हो गया जैसे साइक्लोप्रोपेन, एक प्रोपीन हो गया। ये रिंग की फॉर्म में भी है और ओपन चेन की फॉर्म में भी है, तो इस आइसोमर्स को बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप का कर ही लिया हमने। अब करते हैं अब क्या था? मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है? दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन कंपाउंड हैविंग द सेम फॉर्मूला। फॉर इंस्टांस डाई इथाइल ईथर और मिथाइल प्रोपाइल ईथर रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ मेटामर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम है ना अल्काइल ग्रुप में, जैसे यहाँ पे डाई इथाइल ईथर है, यहाँ पे मिथाइल प्रोपाइल ईथर है। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है बट इस साइड दोनों 2 कार्बन है ऑक्सीजन के, इस साइड 3, इस साइड है 1, इस साइड है। मतलब मेटामरिज्म, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटामरिज्म। ये दोनों आपस में मेटामर्स हुए। अब टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है? दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। इसमें क्या होता है? माइग्रेशन होता है हाइड्रोजन एटम का। देखो ये कीटो, इसे हम कीटो एनोल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। जैसे ये C डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर हम इस साइड होगा यही प्रोसेस, इस साइड भी और इस साइड भी। और फिर यहाँ से H+ निकाल लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और फिर ये वो जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था वो माइग्रेट हो जाएगा और यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। ये पहले जो फॉर्म थी कीटो फॉर्म थी, और अब जो इनोल फॉर्म है ये वाली फॉर्म बनी है जो इनोलिक फॉर्म है। हम इसे कैसे पहचान सकते हैं? डबल बॉन्ड मतलब इन आता है तो ये इनोलिक फॉर्म है। इस प्रकार से भी हम इसे की आइडेंटिटी कर सकते हैं। अब चलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स पे। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बट जो अरेंजमेंट है एटम का स्पेस में वो डिफरेंट होता है। अब स्टीरियो आइसोमर्स भी कितने टाइप के होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें केवल ऑप्टिकली एक्टिविटी डिफरेंट होती है। ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि लाइट की रोटेशन, ये डेक्सो रोटेटरी जो राइट साइड रोटेट करता है और लीवो रोटेटरी जो लेफ्ट साइड रोटेट करता है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मोलिक्यूल जिसकी सिर्फ ज्योमेट्री में मतलब कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होना हो उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इज अराइज बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्ट रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड हम रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो जो आइसोमर्स
हमें मिलते हैं वो होते हैं ज्योमेट्रिकल। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कैन बी कन्वर्टेड जस्ट बाय रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। केवल एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से ही जो मतलब कि हम आइसोमर्स होते हैं जो कन्फर्मेशनल, और एक होते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स जो सिंगल बॉन्ड के थ्रू मतलब कि रोटेशन से प्राप्त नहीं हो सकते। ऑप्टिकल आइसोमर्स तो मैंने बता ही दिया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।